गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देख रहे हैं है ना आप, ये डोमिनो बार है। ये आपके शरीर की डिफेंस फोर्स की तरह आप समझ लीजिए, जो बॉर्डर पर तैनात है। ये जितनी मजबूत रहेगी, बीमारी उतनी ही आपसे दूर रहेगी। लेकिन जब ये कमजोर पड़ती है, यानी आपके शरीर का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ता है, तो देखिए बीमारी के हमले से ये कुछ इस तरह है ना, पूरी सेना तिनकी की तरह बिखर जाती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन फिर दवा के सहारे ये उठ खड़े होते हैं इस तरह से। देखिए ये हुई ना बात, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं अमित। हम डिफेंस सिस्टम भी जरा खड़ा कर लें, लेकिन कुछ घातक बीमारियां ऐसी होती है जो एक बार शरीर में अगर घुस गई तो फिर उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं होता। जैसे कैंसर की बीमारी, पहले तो इसे लाइलाज समझा जाता था, लेकिन अब कई तरह के कैंसर के इलाज हैं जिसने इस बीमारी को भी ठीक करने को मुमकिन बना दिया है। बिल्कुल मीनाक्षी, बावजूद इसके इस घातक रोग की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पहले तो इसे ओल्ड एज डिजीज समझते थे, लेकिन द लेसेंट की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक तो ये बच्चों में भी तेजी से अब बढ़ रहा है। और तो और भारत में बच्चों की मौत के कारण में कैंसर 10वें तो दुनिया में 8वें नंबर पर है। और दुनिया में हर साल करीब 4.25 करोड़ कैंसर के नए मामले बच्चों में मिलते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख हर साल दम तोड़ देते हैं। फिक्र की बात तो ये है कि दुनिया के मुकाबले भारत में कैंसर की रफ्तार ज्यादा बेकाबू हो रही है। पिछले कुछ साल में जहां नए पेशेंट 26% तक बढ़े हैं, तो मौत की गिनती का ग्राफ भी 21% तक ऊपर गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में ज्यादातर केस में बीमारी का पता एडवांस स्टेज में चलता है, जिससे रिकवरी नहीं हो पाती और मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल तब तक आसान नहीं होगी जब तक लोग खुद इस जानलेवा बीमारी से लड़ने बचने के लिए खुद जागरूक नहीं होंगे। तब तक सरकार हो या फिर डॉक्टर्स हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए ना कि आए दिन स्वामी रामदेव लोगों को आगाह करते हैं, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, हेल्दी डाइट अपनाओ, पसीना बहाओ, लेकिन सुनते कितने लोग हैं। ईशा, जैसे कोरोना को हमने हराया है ना, वैसे ही कैंसर को हराना है तो सुनना भी पड़ेगा, और सुनने के बाद उसका पालन भी करना पड़ेगा। और करना क्या है वो तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमें बताएंगे ही। उनके बताए गए उपायों पर हमें अमल करना है, जो आज बच्चों और बड़े दोनों को कैंसर के हमले से बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, अमित जी, ईशा जी। और देखो, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ अनुलोम विलोम करो। ये बच्चे भी कर रहे हैं मेरे साथ, बड़े भी कर रहे हैं। इन्होंने तो वैसे एक लाइलाज कही जाने वाली टाइप 1 डायबिटीज़ पर विजय पाई है। ये जो प्रियांशु है, मंडूकासन करो बेटा, 40 यूनिट ले रहा था। जैसे ही पता लगा, प्रियांशु और अवरीत इधर ही आ गए, और दोनों ने, अवरीत ने जो थोड़े बड़े हैं, प्रियांशु जो छोटे वाले बालक हैं, अवरीत ने 32 यूनिट और प्रियांशु ने 40 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी अपनी। और हमारे सुखमिंदर जी, सरदार जी, 18 किलो तो वजन कम कर लिया और मधुमेह से मुक्त हो गए। ऐसे ही जैसे सदेश को हमने डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, मधुमेह और मधुमेह के दुष्प्रभावों से मुक्त किया है। मंडू का आसन लंबा करना है, योग मुद्रा आसन लंबा करना है। ऐसे ही आज कैंसर से लेकर के कैंसर, इसमें 3 बड़े कारण हैं। एक तो एपोप्टोसिस का गड़बड़ होना, और उसमें भी 3 कारण हैं। एपोप्टोसिस के गड़बड़ होने से, जेनेटिक रीजन से, अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन, रेडिएशन, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर एक बीमारियों का पूरा ताना बाना, उसका एक पूरी श्रृंखला है। जिस भी कारण से ये कैंसर हो रहा है देश में, ब्लड कैंसर, माँ बहन बेटियों को ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस में स्ट्रेस, वो पहले तो फाइब्रोड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, किसी को पेट में, किसी को आंतों में कैंसर, ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चों में भी मैं देखता हूँ ब्रेन
ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो ये हमारे बालक कर लेंगे, प्रियांशु जी भी, अवरीत जी भी, और सुखमिंदर तो बोले बाबा जी 1-1 घंटा किया मंडूकासन। हाँ करो, अभी भी करो बच्चों के साथ साथ आप भी। और हम नॉन डायबिटिक हो गए एकदम चंगे, एकदम। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, गोमुखासन। ये प्रतिबद्धता जो आपने कहा ना, पसीना तो बहाना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, और मकरासन से लेकर के धनुरासन तक, खड़े होकर के योगिक जोगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार तक, और ये पावर योग का सेशन तो रोज करवा देते हैं। देखो ये स्वामी जी, शरीर की नस नाड़ियों को, शरीर के न्यूरॉन से लेकर हर एक अंग प्रत्यंग को आज जगाना है। ये जगाना इसलिए है क्योंकि स्वामी जी, लोग अपने आसपास फैले हुए इस डर से अनजान है, या फिर जानकर भी अनजान बने हुए हैं। आज हर मोहल्ले, हर घर में किसी ना किसी को कैंसर या तो छू चुका है, या कैंसर की वजह से किसी की जान ले चुका है। स्वामी जी, क्या सचमुच इसे रोकना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो शरीर को किस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहिए कि कैंसर सेल हमारे शरीर में पनप ही ना पाए? क्योंकि आप ही कहते हैं कि कैंसर सेल होते तो हर शरीर में हैं, लेकिन गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये एग्रीवेट होते हैं और फिर आपके लिए जानलेवा बीमारी बनते हैं। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी, लेकिन ये जो कैंसर सेल्स हैं, इनसे अपने आप को बचाना है तो एक तो लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ेगी। ये जो न कर सके ऐसे, जो न कर सके योगिक जोगिंग भी रोज करवाते हैं। एक बार तो लोगों को थोड़ा वार्म अप भी हो जाता है ये और तो इतना भी नहीं कर सकते, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार। तो लंबे लंबे सांसें लेनी पड़ेंगी। लंबी लंबी सांसों से less oxygen supply is the main cause of all diseases, and cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. लंबा सांस लेना ही कैंसर से लेकर के सब बीमारियों की रोकथाम का एक बहुत बड़ा बांध है, वो एक बहुत बड़ा साधन है। सब रोगों से मुक्त रहना है तो योग करना है। हाँ, और अपने आहार में जितनी भी सिंथेटिक चीज़ें खा रहे हैं ना लोग, इसको तो बंद करना पड़ेगा। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, पूरा ही सिंथेटिक वातावरण सा ही बन गया है। रेडिएशन, पोल्यूशन, एडल्टेशन, चारों ओर संसार में तबाही मची पड़ी है। जो कर सके जवान है उनको एक बार सुबह ऐसे सूर्य नमस्कार भी करना, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के आके ऐसे एक रिदम के साथ, और जो थोड़े मजबूत है उनको तेजी से ये तो करना पड़ेगा। तो सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं, और मैं कहता हूँ ज़्यादा न कर पाए तो भुजंगासन तो सब करें। 100 बार भुजंगासन भी कर लिया ना, तो चलो बच्चों आप भी भुजंगासन करो। मंडूकासन तो लंबा किया ही आपने, उल्टे लेट जाओ। हाँ, प्रियांशु जी भी, अवरीत जी भी, ऐसे ये करो, ऐसे करो। हाँ, दोनों लग जाओ ये, और तगड़े भी हो जाओगे बच्चों। यूँ हाथ रख लो थोड़ी ज़मीन पर, दोनों पैर पीछे पास में, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। हमारी छोटी गुड़िया भी लगी हुई है, करो। बोले बाबा जी मैं तो कभी बीमारी नहीं पड़ी, पापा ने मुझे योग करवा दिया, रोज किलो घरमटी दे देते हैं, कभी इम्यूनोग्रिट दे देते हैं, कभी सर्दी जुकाम हुआ तो पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि नहीं, ज्वरनाशक या फीवोग्रिट या गिलोय ही दे देते हैं। तो 100 बार ऐसे कर लेंगे ये भुजंग आसन। तो योग करेंगे, अनहेल्दी चीज़ों को खाने पीने से बचेंगे, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी फूड,
अपना आहार और विचार, वाणी, व्यवहार, बर्ताव हमने सुधार लिया तो कैंसर से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के लिवर, किडनी फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, तन और मन के सारे दोष मिट जाएंगे। हम निरोग और निर्दोष बन जाएंगे। ऐसे 100 बार तक का तो मैंने अब काफी लोगों को नियम दिलवा दिया और नियम से हमारे भाई बहन धीरे धीरे, और कुछ मीनाक्षी जी, ईशा जी, ज्योत्सना जी, अमित जी की तरह तेजी से भी करने लग गए। स्पीड का निर्धारण अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन करना अवश्य है। और करना अवश्य ये है, तो हो गया, हर दिन करना है, करके आपके साथ सीधे लेट जुड़कर करके। करना है, चलो सीधे लेट जाओ बच्चों। कंसिस्टेंसी के साथ करना है। और स्वामी जी, मैं तो ये कहती हूँ कि तन की शक्ति, मन की शक्ति, योग निष्ठा, अगर इसे कोई अपने मन में उतार ले तो फिर बीमारियों से वो हमेशा बचा रहेगा, बीमारियों से छू भी नहीं पाएगी। और ये गारंटी योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज आपको देते हैं। बस करना क्या है, हर दिन योगाभ्यास करना है और निष्ठा के साथ करना है। स्वामी जी, लेकिन कैंसर की रफ्तार हमारे देश में इस कदर बढ़ रही है कि बड़े तो बड़े, बच्चों पर भी हमला तेज हो रहा है। मैंने युवाओं को भी देखा, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, अच्छा खाना खाने वाले युवाओं के अंदर भी कैंसर सेल इस तरह से पनप रहे हैं। हर साल 4.25 करोड़ बच्चे हमारे देश में कैंसर पेशेंट बन रहे हैं और करीब 1.5 लाख जान गंवा देते हैं। स्वामी जी, इतनी छोटी सी उम्र में कैंसर क्यों शरीर में एंट्री ले रहा है? बच्चों के लाइफस्टाइल में ऐसा क्या गलत हो रहा है? आपने जी बहुत भयावह, चिंताजनक और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताई है कि करोड़ों करोड़ों लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं और मर रहे हैं, और जो जी रहे हैं वो भी बहुत दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। आपकी बात से मुझे भी याद आया मेरी बहन मीनाक्षी जी, आज से 50 साल पहले मैंने देखा, कम से कम 20-25 गाँव के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी थी, देश दुनिया के बारे में जानकारी नहीं थी। तो पूरे गांव में किसी 1 या 2 लोगों को, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, किसी ने बताया था, इलाज तो वो भी नहीं करता था, कि एक आदमी को शुगर है, उससे वो कमजोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। बीपी तो कोई चेक ही नहीं करवाता था, न बीपी था, न शुगर था, न लिवर किडनी फेल। कुछ जिसको किसी को मरना होता था तो बचपन में मृत्यु हो जाती थी, नहीं तो सब 100 से ऊपर ही जीते थे। और ये ना बीपी, ना शुगर, ना लिवर किडनी की प्रॉब्लम और कैंसर तो सुनते ही नहीं थे। अब बीपी पहले घर घर की बीमारी बनी, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, फिर हर जो है 10-20% लोगों को फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, फिर हेपेटाइटिस, फिर लिवर किडनी फेलियर, ये बीमारियां बढ़ी। अब कैंसर, शायद ही भारत में कोई संयुक्त परिवार ऐसा होगा जिसको कैंसर ना हो। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब इससे पीड़ित हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि पहले तो बोला भारत डायबिटीज कैपिटल है, अब कैंसर के भी सबसे ज़्यादा रोगी भारत में। क्यों? एक तो इसमें रेडिएशन, पॉल्यूशन, तम्बाकू, अल्कोहल, ये तो सब अनहेल्दी हैबिट्स, बुरी आदतें, फिर योग पूरा न करना, एक्सरसाइज पूरी न करनी, और फिर ज़्यादा मांसाहारी भोजन, रेड मीट से लेकर के हैवी सोल्ट इंटेक। अब कैंसर के 10 बड़े कारण बता रहा हूँ। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो हमारे बालक भी कर रहे हैं, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए। हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी शुगर इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, रेड मीट, और इसके अलावा जेनेटिक कारण लो इम्यूनिटी, इम्यूनो सप्रेशन। अब बहुतों को तो लीवर किडनी की प्रॉब्लम और कोई दूसरी चीज़ें होती है, इम्यूनो सप्रेशन के लिए मेडिसिन भी देते, इम्यूनो सप्रेशन जेनेटिक रीजन से। और
less physical activity, less oxygen supply, स्लो इन्फ्लेमेशन, और सबके फिर मूल में एक बात कहें तो योग विमुखता, योग से, यजन से, भजन से, अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से, अपनी निजता से, योग आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन जीवन पद्धति की अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का इतना पुण्य प्रवाह था, वो छोड़ करके हम इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं सबको कि जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो बीपी और शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों को भी असाध्य करार दे करके ज़िंदगी भर उसके लिए दवाइयाँ खाने के ऊपर बल देते, क्योंकि उससे उनको एक नया कंज्यूमर, नया कस्टमर मिल जाता है। तो इस उपभोक्तावाद और भोगवाद की सांधी में चारों तरफ पिसती भी तड़पती बिलखती इस मानवता के लिए योग, और योग के साथ अध्यात्म, रघुपति भक्ति, संजीवनी, मूरी, अनुपान, श्रद्धा मत पूरी, राम कृपा ना सही सब रोगा। कल हम भीलवाड़ा में कार्यक्रम में थे, वसुंधरा जी भी थी, हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी। तो सब बात ये हो रही थी, भाई ये चारों तरफ बीमारियां और बुराइयों का इतना बसेरा कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया कि हमने तपस्या छोड़ दी, उपवास उपासना छोड़ दी, और अब सबसे मैं आह्वान करता हूँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जितना बन पाए, सर्वांगासन, हलासन तो ठीक है, ना बन पाए तो प्राणायाम तो अवश्य बिल्कुल करें। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। दोबारा कुछ से बैक टू बेसिक, एक माह एक उपवास। पिछली बार रजत जी भी मेरे साथ गए थे जी जी, और ये इन चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कैंसर के स्वामी मैंने जी। मूल कारण एक बताए मास, जी मेरी एक बहन। उपवास से और शरीर कितना इसका डिटॉक्स निवारण हो ये है सकता है, जी, वो आप हमेशा समझाते आए हैं कि उपवास शरीर के लिए कितना उपयोगी है। और अभी थोड़ी देर पहले जो आप ये कह रहे थे ना कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि बीपी क्या है, शुगर क्या है, लिवर की परेशानी क्या है, हार्ट की परेशानी क्या है। 100 साल लोगों की उम्र हुआ करती थी क्योंकि अच्छा खान पान था, अच्छी लाइफस्टाइल थी। आज इतना इग्नोरेंस है स्वामी जी कि कुछ भी खा रहे हैं, चल रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ तो ज़्यादा ठीक होगा स्वामी जी, 80% मामलों में कैंसर की पहचान ही देर से हो रही है या फिर एडवांस स्टेज में हो रही है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस इसलिए है कि शरीर में अगर पसीने की दुर्गंध आ रही है तो ये एक कारण हो सकता है कि आपका शुगर का लेवल इम्बैलेंस हो रहा हो, लेकिन ध्यान नहीं देते, कह रहे हो रहा है तो होने दो। ये जो हो रहा है होने दो वाली जो टेंडेंसी है, मानसिकता है लोगों की, स्वामी जी से एक तो ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि बीमारी के केस में जब लास्ट स्टेज में कैंसर पता चल रहा है तो मौत से किसी भी पेशेंट को बचाना नामुमकिन हो जाता है। स्वामी जी ये समझाइए कि कैंसर का लक्षण क्या है, शुरुआती स्टेज में कैसे पहचाने? कह रहे और पूरे देश को जगा रहे, और मैं आश्वस्त हूँ इस इंडिया टीवी की मुहिम से इंडिया, भारतवर्ष जागेगा, या आर्यवर्त देश पुनः अपने मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से, जड़ों से जुड़ेगा। मंडूकासन, योगासन तो रोज करना ही है, योग मुद्रासन, इसके साथ प्राणायाम ध्यान भी करना है। कैंसर चाहे वो, अब इसको सारी बात को, अब यूँ तो एक एक रोग के सैकड़ों कारण, हम इसको 3 मुख्य बातों में समेटते हैं। चाहे जेनेटिक रीजन से कारण, जेनेटिक रीजन्स के कारण से कैंसर हो रहा हो, चाहे हमारी खुद की बुरी आदतें योग न करने के कारण से हो रहा हो, चाहे हम खुद कारण हो, चाहे जेनेटिक रीजन कारण हो, चाहे बाहर का इन्वायरमेंट कि भाई पोल्यूशन, रेडिएशन और तमाम तरह की सब चीज़ें हैं, खान पान शुद्ध नहीं रहा, खेतों में भी लोग यूरिया, डीएपी सब डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो अंदर जाकर के हमारे एपोप्टोसिस को गड़बड़ कर रहे हैं और कैंसर हुआ जा रहा है। चलो अब इसका निवारण बताते हैं। गोधन अर्क पिए से वोट करके, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, नींबू का पानी, त्रिफले का पानी, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो जो भी आसपास की प्रकृति में आपको त्रिफला है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय है, गोधन अर्क है, ये जितने भी जड़ी बूटियाँ आपको चारों तरफ मिल जाते हैं, उनका रस एक बार पी लीजिए।
ये पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देते हैं। तो एक तो ये एंटी कैंसरस जूस बता दिया। थोड़े दिन जो है डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें, 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह हम डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। और फिर अंकुरित सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिलेट्स, और वो भी एक भुक्तम के उस पर एक बार खाना है, एक भुक्तम। और शाम को जो भी फल, दूध आदि कुछ लेना है, वैसे तो दूध तो बंद किया भी कैंसर रोगियों का। आपको सूप लेना है, सब्जी लेनी है, फल लेने हैं, सूर्यास्त से जैनिज्म में बहुत अच्छी परंपरा है, उससे पहले लेने। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस डाइट, और फिर सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड खाली पेट खिलाते, वृद्धिवाधिका कासनार खाने के बाद देते, कैंसर होने के बाद मिटा देते। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह लगता है और कैंसर जैसा रोग भी मिट जाता है। मैंने तो सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण इंडिया टीवी पर दिए। विमला से लेकर के, गायत्री से लेकर के, कितने आज से 20-25 साल पहले की बात है। एक रुद्राक्ष नाम का बच्चा वहाँ मिला मुझे गुजरात में, बोले बाबा जी ब्लड कैंसर हो गया था बेटे को। अच्छा हाँ, ये जो ना रेडिएशन से, ऑपरेशन से, और फिर ये एंटी कैंसरस मेडिसिन चलाते, इससे लोगों की एवरेज जिंदगी 1.5 से 2 महीना बढ़ती है। हाँ, तो ये मामला गड़बड़ है। एक छोटी सी बात इसलिए मैं तो कहता हूँ मैं जोड़ सकती हूँ? आप कोशिश कीजिए, 99% आपको रेडिएशन ऑपरेशन कराना ही नहीं पड़े। जी मेरी भाई, मैं बस एक चलो, बात कह रही थी स्वामी जी, मैंने तो कुछ केसेस अपनी आंखों के सामने भी देखे हैं और उसके बाद फिर जीवन जाते हुए भी देखा है, और फिर परिवार वाले कितने शोक में होते हैं, कितने दुख में होते हैं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है स्वामी जी। उसमें ये जो इग्नोरेंस है कि कहीं पर भी कोई गांठ पनप गई, कोई लंप आ गया, तो उसे लोग इग्नोर कर देते हैं, अच्छा होगा जो होगा देखा जाएगा, उसको टालते रहते हैं। वो टालते रहने की वजह से एक छोटा सा लंप, एक छोटी सी गांठ, वो ट्यूमर हो सकता है, वो ट्यूमर कैंसरस हो सकता है। उसे सही समय पर अगर आपने अपने शरीर में देख लिया तो उसे ट्रीट क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्यों डरते हैं? स्वामी जी, ये जो डर है ना लोगों का कि जाएंगे तो कहीं कोई जानलेवा बीमारी ना निकल आए, अरे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, खुद पर अगर सही तरह से ध्यान नहीं देंगे तो आज नहीं तो कल पूरे परिवार को होना पड़ सकता है। स्वामी जी, पीएच लेवल की मैं बात कर लेती हूँ। तो ये बात आपने एकदम ठीक कही। देखो, इस इग्नोरेंस की श्रृंखला को थोड़ा बताना चाहते हैं। हम छोटी छोटी गांठों को इग्नोर करते हैं, वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को इग्नोर करते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है। फैटी लिवर को इग्नोर करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और फिर लिवर ट्रांसप्लांट, और फिर मौत का मंजर होता है। क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा, ब्लड यूरिया थोड़ा सा बढ़ा, बाद में किडनी फेलियर होगी। पता लगा शुगर हुई और शुगर बढ़ती चली गई, जैसे इन बच्चों ने। तो धन्यवाद प्रियांशु, अवरीत और सुखविंदर जी आदि। इस संतोष, इसका ट्राइग्लिसराइड भयंकर बढ़ गया था, पिता की तो मौत तक हो चुकी, लेकिन उसने फिर बाद में लौकी का जूस और लौकी घनवटी और लिपिडोम बताया, उसने किया। संतोष अब ठीक बैठा है यहाँ पर। देखो, आप क्या करना है, एक तो प्राणायाम करना है। जो आसन भी अधिक नहीं कर पाते, हम लिवर को भी इग्नोर करते हैं, किडनी को भी इग्नोर करते हैं, बीपी शुगर को भी इग्नोर करते हैं। अब बीपी को इग्नोर किया, पता लगा ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गई। हमने वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़े, उसको भी इग्नोर किया। सबसे ज़्यादा इग्नोर होते बेचारी अरे केश कांति ऑयल शैम्पू होते हुए, दंत कांति होते हुए, बालों को, दांतों को, स्किन को, आँखों को, कानों को इग्नोर करते हैं। अरे ईयर ग्रिट, आई ग्रिट होते हुए तुम्हारी आँखों का दिवालिया कैसे निकला पड़ा है? हियरिंग एड क्यों लगाना पड़ रहा है? तुम मुटिया क्यों गए? अब जैसे प्रियांशु ने तो अच्छी कर ली, इसके पिता ने वेट कम कर लिया है, नहीं तो इसका 130 से ऊपर पहुंच गया था, 132 हो गया था। अब 7 किलो तो कम कर लिया, 8 किलो, 124 पर पहुंच गया अब ये वापस 70 पर आएगा। ठीक है, क्या विशाल नाम है? आकाश। आकाश, तो आकाश जी वेट को भी इग्नोर करते रहते हैं। अरे बढ़ गया तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उससे कोई पीड़ा तो होती नहीं।
कई बार जो है ना, जैसे मोटापा बढ़ रहा है, बीपी शुगर बढ़ रहा है, उसमें दर्द नहीं होता। ऐसे कई बार ब्लड कैंसर अंदर पनप रहा होता है, कोई गांठ पनप रही होती है, जब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक भी होता है तो उसमें कोई दर्द नहीं होता। लेकिन कहीं भी जरा सा भी कोई संकेत मिले, अपने रोग, अपने दोष, अपनी बीमारियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी दुर्बलताओं को तुरंत हटाओ, आत्मनिरीक्षण करो, आत्मोत्थान करो, आत्म अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ो। किसी भी तन की बीमारी को, मन की बीमारी को हल्के में नहीं ले। इग्नोरेंस सबसे बड़ी समस्या, ईगो एंड इग्नोरेंस को अध्यात्म में भी सबसे बड़ा दोष कहा है मेरी बहन मीनाक्षी जी। ईगो और इग्नोरेंस से बच जाएं तो हमारा आत्मनिरीक्षण, मन, जीवन कितना अच्छा हो जाए मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, सेल्फ डिसिप्लिन जो आप अक्सर कहते हैं कि बहुत ही सबसे सरल चीज़ है और सबसे आसान तरीका है कि खुद को आप स्वस्थ रह सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि कैसे आपको आगे स्वस्थ रहना है। लेकिन स्वामी जी, आपका ही एक मैं कह सकता हूँ कि जी, आप हमेशा कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि शरीर का पीएच लेवल सही रखना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, ये आपने कहा है, क्या सच में जो अल्कलाइन बॉडी बनने से कैंसर सेल्स मर जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं? क्या ये सही है? और शरीर में पीएच लेवल सही रखने के लिए स्वामी जी उपाय भी बताएं। हाँ, एसिडिक बॉडी में कैंसर से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के आर्थराइटिस से लेकर के स्किन प्रॉब्लम से लेकर के इनफर्टिलिटी तक सब पैदा होते हैं। और बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए एक तो सुबह जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क आदि का जो हम प्रयोग बताते हैं वो करें। लौकी या पेठे का जूस पिएं और जिनको सुलभ है तो अनार जरूर खाएं। अनार, संतरा, सेब, अंकुरित सुबह सुबह लेना। कोई भी काढ़े पीना, मस्तिष्क रोगों में, मेदा क्वाथ, फेफड़े के रोगों में श्वासारी क्वाथ, पीरियड की दिक्कत में दशमूल क्वाथ, वात रोगों में पेडानिल क्वाथ, ऐसे अलग अलग रोगों में, पित्त रोगों में सर्वकल क्वाथ, कफ रोगों में श्वासारी क्वाथ। तो ये जो कोई भी काढ़ा सुबह सुबह पीते, अंकुरित लेते हैं सुबह सुबह, ये यज्ञ की भस्म का पानी, और सप्ताह में एक बार केवल जल के ऊपर उपवास करें, जलोपवास, पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। और सुबह सुबह गोधन अर्क, ये तो मैं खुद भी पीता हूँ, अभी भी मैं खुद ही पी के आया हूँ। आंवला, एलोवेरा भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है। हाँ, बहिष्कार भी करना पड़ेगा। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक विटामिन्स, ये सब चीज़ों को ना, सिंथेटिक फूड, ऐसी ये सब चीज़ें कर लेंगे सच में तो बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन हो जाएगी। और अपना आहार, अपना विचार, उसको जहरीला होने से बचाएं। चारों तरफ जहर, चारों तरफ से आक्रमण, ज्ञात अज्ञात शत्रु घात लगाए बैठे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। योग न किया तो रोगों के लपेटे में आने से बच नहीं सकोगे। इसलिए सहज आसन ही कर लो। सहज आसनों के साथ यदि एडवांस योग भी, भाई मीनाक्षी, ज्योत्सना, ईशा सब लगे ही रहते हैं, अमित भाई। और फिर जो कर सके तो 1 मिनट ऐसे कर लेना, इससे भी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। 1 मिनट ये उत्थित पद्मासन, तुलासन, मयूरासन या मयूरी आसन, अपना अभ्यास पूरा किया। एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे किचन में ही कैंसर से बचने के और उसके रोकथाम के उपाय मौजूद हैं। आप कई बार ये कहते हैं जो हम खड़े मसाले लेते हैं, जिसमें हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, दालचीनी, लहसुन और अदरक, ये कैंसर को दूर रखने में मदद कर सकती है। स्वामी जी, लोगों को थोड़ा समझाइए कि खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप अपने शरीर को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। जो हमारे घर के मसाले, खड़े मसाले कहो, हल्दी वाला दूध कहो, देखो 5-7 चीजें तो आज ही से करें। अपने घर में नेचुरल मसाले ही प्रयोग करें। ये गरम मसाला, ये चाट मसाला, ये मसाला, सब्जी मसाला, मसालों के नाम पर करीब 25-50 मसालों की पूरी फहरिस्त है। तो इस श्रृंखला को तोड़ें। पहले अपने घरों में एक भी बाहर का मसाला होता ही नहीं था। हींग थोड़ा बहुत, वो भी अमीर घरों में होता था। बाकी तो जीरा, धनिया और अजवाइन
हमने तो जीरा का ही छोंक लगा हुआ खाया 25 साल तक, कोई दूसरी चीज़ थी नहीं उसमें, जीरा थोड़ी हल्दी। लहसुन प्याज खाते नहीं थे। लहसुन प्याज भी अच्छा होता है आरोग्य के लिए, तो वैसे वो जो है शुद्धता की दृष्टि से, सात्विकता की दृष्टि से नहीं लेते थे। तो जितने भी खड़े मसाले आपने एकदम ठीक कहा। फिर नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल फैट, ये जो सिंथेटिक चीज़ें आ गई ना हमारी ज़िंदगी में, ये जो रिफाइंड ऑयल आ गए, इनको हटाना पड़ेगा। गाय का घी और शुद्ध तेल, जब तिल का, सरसों का, नारियल का, तमाम तरह का, मूंगफली का, कपासिया का, इतना अच्छा तेल आता है, तो क्यों हम जो है फालतू में बखेड़ा किए हुए हैं। फिर जितना हो सके मिलेट्स का सेवन, जितना हो सके अंकुरित, जितना हो सके उतना फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। ये खाने के नाम पर जो हम जहर खाए जा रहे हैं ना, जहर पिए जा रहे हैं, तम्बाकू आदि, वाइन आदि, इनसे तो बचना ही पड़ेगा। थोड़ा आहार में परिवर्तन लाएं, विचारों में सकारात्मकता लाएं, अपने जीवन में उत्पादकता लाएं। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव, सकारात्मक, गुणात्मक, रचनात्मक, उत्पादक जीवन जीना है। यदि इतने से परिवर्तन ले आएंगे तो सच में कैंसर से बच जाएंगे। एक अकेला गोधन अर्घ पी करके ही पूरा भारत ने, पूरी दुनिया बच सकती है कैंसर से। सुबह सुबह गोधन अर्घ पी ले, सारे टॉक्सिन, सारे ऑक्सीजन, सारे विजातीय तत्व, सारे इन्फ्लेमेशन, सारे अंदर के वो तन के, मन के, जीवन के दोष दग्ध हो जाएंगे, दग्ध बीज निर्दोष हो जाएंगे। तो छोटी छोटी पहल तो करनी ही पड़ेंगी। मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के गोधन अर्घ पियो और शौचादि से निवृत्त होकर के छोटी छोटी चीजें, लेकिन स्वामी जी तो पूरे शरीर की ओवरहॉलिंग लुब्रिकेशन काम की है, कितने फायदेमंद है कि आपको कैंसर जैसे रोगों से बचा सकते हैं। स्वामी जी, इसमें एक और विषय लेते हैं, क्योंकि इसका चलन आजकल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हो गया है, जो विषय हम लेने जा रहे हैं। हमारे डाइट में स्वामी जो चीज़ें हाईली एसिडिक हैं, जैसे पैकेज फूड है, शुगर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, क्या सिर्फ यही कैंसर की ज़मीन तैयार करती हैं या फिर कुछ और बातें भी हैं जो कैंसर के वजह बनती है पीछे स्वामी जी? तो योग के साथ साथ ये भी बताएं। ये जो भी पाश्चात्य जीवन शैली है जी, और दिन भर रात को, मैं तो कहता हूँ 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक लोग आइसक्रीम ऑर्डर करते रहते हैं। ये ब्रेड टोस्ट और पता नहीं क्या क्या, बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते रहते हैं। चलो, ओबेसिटी एक बड़ा कारण है। लोग रात को 12-2-3 बजे तक जैसे खाते कम, चरते ज़्यादा रहते हैं ना। चलो बच्चों, ये भी करो। तो ओबेसिटी ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो ये जितना भी अनहेल्दी फूड है, ये तो मैंने कितनी बार कहा है, 1 टन में, 1 क्विंटल में, 1 किलो में जितने अच्छा ये बुरे आहार में जितने गुण होते हैं, उतने ही 1 ग्राम के 1 करोड़वें नहीं, 100 करोड़वें हिस्से में वो फूड और मेडिसिनल कंपाउंड गुण होते हैं। इसलिए एक कण भी गलत आहार का हमारे भीतर नहीं जाना चाहिए। वो कचरा है, वो खतरा है। एक क्षण भी गलत विचार, नेगेटिव विचार, 2 ही चीज़ों का आज ये अंतिम संदेश है आज के सत्र का। एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। ब्रेन के न्यूरॉन्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स के माध्यम से वो एक साथ 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से अधिक ब्रेन के सिग्नलिंग संकेत वो पूरे शरीर तक संप्रेषित होते हैं। यदि नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव। इसलिए सब प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रह करके, सब प्रकार के तनाव से मुक्त रह करके, योग युक्त रह करके सबको जीना है। यही आज का और स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड बॉडी। प्राणायाम के जरिए कैसे कैंसर सेल्स को अपने शरीर में बढ़ने से रोकें, इसका रिस्क कम करें? स्वामी जी, एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम तो आसन भी प्राणायाम के साथ ही करवा देते हैं। तो ओबेसिटी का पैकेज रोज ही बताते थे, मैं दोहर वेट को ले लो। और जैसे आपने कहा, इग्नोरेंस छोड़ करके इनिशियल लेवल पर बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मदनाशिनी, मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोन। चलो बच्चों, सीधे बैठो, प्राणायाम ही कर लीजिए। ये परम औषध है और भगवान की भक्ति के साथ
संगीत के साथ ही हमारा कपिल इतनी देर से बांसुरी बजाए जा रहा है, तो बांसुरी की धुन के साथ, तानपुरा की धुन के साथ, रामचरितमानस के, श्रीमद् भगवद गीता के वेद के पाठ के साथ, गुरुवाणी वेदवाणी के पाठ के साथ, भगवान बुद्ध महावीर के संदेशों उपदेशों के साथ, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः। तो भक्ति पूर्वक योग यजन भजन जो ऐसे करेंगे, उनके जीवन में हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा न रहा। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया, जो प्रमादी बन के पड़ा न रहा। प्रमाद मृत्यु कल भी कह रहा था, कितना सुंदर था कल का कार्यक्रम भी। हमारे पूज्य संत चरण जी ऐसे पूरे घर में एक वातावरण बनाया, हर गांव शहर गली मोहल्ला में बस ये आह्वान कि सब अच्छा। मिलजुल करके योग अपना लें। एक योग से सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता, बीमारियां, बुराइयां, इसलिए बेरोजगारी, स्वामी जी, हम गरीबी हमेशा अपने और दर्शकों चारों को तरफ कहते जो हैं विध्वंस मचा कि पड़ा है, सुबह चरित्रहीनता, 8 बजे पतन इंडिया की टीवी पराकाष्ठा, जरूर सब ठीक। देखें। योग, अध्यात्म, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, ठीक से रहन सहन, ये शरीर के लिए कितना जरूरी है, और केवल इतना सा बदलाव आपके शरीर को कैसे रोग मुक्त अच्छा बना विचार, सकता अच्छा है। सत्संग भी सुबह करवा 8 बजे आपके साथ स्वामी जी, ये रोगों से सत्संग जंग भी हमारी करवा निरंतर दें। जारी रहेगी। आज इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।